प्रातःकाल। एक छोटे से गांव का दृश्य। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव धीरे धीरे जाग रहा है। पक्षी चहचहा रहे हैं, गायें घास चर रही हैं और धुआं उठते चूल्हों से खाने की सुगंध फैल रही है। एक बूढ़ा आदमी, रामदयाल जी, अपने घर के बाहर बरामदे में बैठकर सोच विचार कर रहा था। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। रामदयाल जी अपने आप से सवाल किए। जीवन एक नदी की तरह है बच्चे, धीरे धीरे बहती है, लेकिन हर मोड़ पर कोई ना कोई सबक छिपा होता है। एक छोटा लड़का राजू खेलने जा रहा था। दादा रामदयाल को देखता है और रुक जाता है उसको देख के। दादा रामदयाल चौंक जाते हैं। राजू बोलता है, नमस्ते दादाजी, आज फिर कोई कहानी सुनाओगे? मुझे आपकी सुनाई हुई कहानी बहुत अच्छी लगती है, सुना दीजिए दादाजी। रामदयाल जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। मुझे कहानी तुमको सुनने का बहुत शौक है, क्योंकि तुम मेरी कहानी मन से सुनते हो। राजू बरामदे में बैठ जाता है। रामदयाल जी उसके साथ बैठे होते हैं। का छोटा सा बाजार, लकड़ी के खंभों से बनी दुकानें, लोग दूध, सब्जियां, अनाज खरीद रहे हैं। एक दुकानदार धनराज अपने तराजू में छेड़छाड़ करते हुए दिखाई देता है। वह एक बूढ़ी महिला को आधा किलो आलू देता है, लेकिन तराजू पर 1 किलो दिखाता है। धनराज मुस्कुराते हुए बोला, ले लीजिए दादी, 1 किलो आलू, आज खास छूट है। बूढ़ी महिला खुश होकर, धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, और चली जाती है। धनराज अपने आप से हंसता है। धनराज मन ही मन, इन गरीबों को तो पता भी नहीं चलता, इस तरह मैं रोज आधा किलो सब्जी बचा लेता हूं। धीरे धीरे यही तो अमीर बनाता है, और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। राजू और रामदयाल जी बाजार से गुजरते हैं। राजू ने धनराज का काम देख लिया। राजू रामदयाल जी से बोला है, दादाजी क्या ये सही है? उसने दादी को धोखा दिया। रामदयाल जी गंभीर होकर बोले, बेटा, लालच इंसान की आत्मा को खा जाता है। जो आज छोटी बात पर झूठ बोलता है, कल बड़े अन्याय कर सकता है। बच्चे पानी में पत्थर फेंक रहे हैं। एक लड़का मोहन अपने दोस्तों को चुनौती देता है। मोहन बोला, देखो, मैं इतना दूर पत्थर फेंक सकता हूं कि तुम लोग नहीं कर पाओगे। वह एक बड़ा पत्थर फेंकता है जो तालाब के दूसरे छोर पर जाकर गिरता है। बच्चे ताली बजाते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ा कुत्ता जो तालाब के किनारे सो रहा था, चीखता हुआ उठता है। पत्थर उसके पैर पर गिरा है। कुत्ता दर्द से चिल्लाता, मोहन डर जाता है। वह भाग जाना चाहता है। राजू आगे बढ़कर कहता, रुको मोहन, तुमने उसे चोट पहुंचाई है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मोहन शर्मिंदा होकर बोला, मैंने नहीं जाना था कि वहां कोई है। राजू और कुछ बच्चे कुत्ते के पास जाते हैं। राजू उसके पैर को धोता है और पत्तों से बांध देता है। रामदयाल जी दूर से देखते हुए, देखा राजू, जिम्मेदारी का अर्थ है अपनी गलती को स्वीकार करना और उसकी मरम्मत करना। का घर और उसकी बीमार बेटी। रात का समय। धनराज के घर में उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी बुखार से तड़प रही है। डॉक्टर आ चुका है। डॉक्टर बोला, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, बुखार बहुत ऊंचा है।
धनराज घबरा कर बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, अस्पताल तो 20 किलोमीटर दूर है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर बोला, तो क्या करेंगे, बच्ची की जान जा सकती है। धनराज बाहर आता है। वह गांव के लोगों से मदद मांगता है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। एक ग्रामीण बोला, तुमने तो हम सभी को धोखा दिया है, तुम्हारी दुकान पर अब कोई नहीं जाता। धनराज निराश होकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू है। धनराज मन ही मन कहता, क्या मैंने इतना बड़ा पाप कर लिया, मेरी बेटी की जान जा रही है और मैं बेबस हूं। राजू रामदयाल जी के घर पर है। उसने धनराज की स्थिति के बारे में सुना। राजू, दादाजी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते, एक बच्ची की जान जा रही है। रामदयाल जी बोले, हाँ बेटा, लेकिन याद रखो, माफी करना और मदद करना दोनों में बहुत बड़ा धैर्य चाहिए। राजू गांव के बच्चों को इकट्ठा करता है। वे अपनी जेब की बचत के पैसे निकालते हैं। बैलगाड़ी को लेकर रात के अंधेरे में बैलगाड़ी पर बेटी को लेकर धनराज अस्पताल की ओर जाता है। राजू और कुछ बच्चे पैदल उसके पीछे चलते हैं। अगली सुबह अस्पताल का कमरा देखा। लक्ष्मी का बुखार उतर गया है। डॉक्टर मुस्कुरा रहा है। डॉक्टर बोला, बच्ची ठीक हो रही है, आप बहुत समय से आ गए थे। डॉक्टर बोला, बच्ची ठीक हो रही है, आप बहुत समय पे आ गए थे। धनराज आंखें बंद करके प्रार्थना करता है। वह रो पड़ता है। धनराज बोला, मैंने गांव वालों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज उन्होंने मेरी बेटी की जान बचा ली। गांव का मंच। रामदयाल जी ने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया है। धनराज आगे आता है और धनराज आंसू भरी आवाज में बोला, मैं आज आप सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने आप सभी के साथ धोखा किया। मैं लालच में आ गया था, लेकिन आज मेरी बेटी की जान बचाने वाले आप लोग थे। मैं आज से ईमानदारी से काम करूंगा। सभी चुपचाप सुनते हैं। फिर एक बूढ़ी महिला, जिसके साथ उसने सब्जी में छेड़छाड़ की थी, आगे बढ़ती है। बूढ़ी महिला बोली, बेटा, तुम्हारी गलती तो बड़ी थी, लेकिन तुमने जिम्मेदारी स्वीकार की। यही सच्ची प्रायश्चित्त है। मैं तुम्हें माफ करती हूं। सभी लोग ताली बजाते हैं। कुछ महीने बाद धनराज की दुकान पर लंबी कतार लगी है। लोग खुश हैं। उसका तराजू साफ सुथरा है। बच्चे उसके पास आते हैं और उसे ईमानदार दादा कहते हैं। रामदयाल जी बोले, बेटा, तुमने आज तक कौन कौन से पेड़ लगाए? राजू बोला, 10 पेड़ लग चुके हैं दादाजी। अगले साल इनमें से कुछ फल देंगे। रामदयाल जी बोले, हर अच्छा काम एक बीज की तरह होता है। आज तुम एक पेड़ लगा रहे हो तो कल कोई उसकी छाया में बैठकर आराम करेगा। गांव में दीपावली का त्योहार। सभी घरों में दिए जल रहे हैं। धनराज ने अपनी दुकान पर बच्चों के लिए मिठाइयां बांटी हैं। राजू और मोहन एक साथ पटाखे फोड़ रहे हैं। रामदयाल जी आकाश की ओर देखते हैं। रामदयाल जी मन ही मन बोले, जब तक गांव में ईमानदारी, क्षमा और सहयोग है, तब तक यह गांव कभी नहीं मरेगा। 1 साल बाद राजू अब एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता है। वह बच्चों को आज एक कहानी सुना रहा है। राजू बोला, एक बार एक लालची दुकानदार था। वह लोगों को धोखा देता था, लेकिन जब उसकी बेटी बीमार पड़ी तो गांव वालों ने उसकी मदद की। फिर वह बदल गया। एक छोटी लड़की पूछती है, लड़की खा बोली, लेकिन उसने बदलना क्यों चुना? राजू मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी और प्यार से बड़ा कोई धन नहीं होता। सभी बच्चे मुस्कुराते हैं। बाहर धीमे से बारिश हो रही है। रामदयाल जी खिड़की से देख रहे हैं। वह आशीर्वाद देते हैं। रामदयाल जी मन ही मन। कहानियां तो खत्म हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो।